हम कामयाब हो गए स्टेप को चिपकाने में। ये मैंने फ्रॉक स्टिच किया है। मेरी बात तो सुनो, किधर जा रही हो? हेलो हेलो, सुनी नहीं? हाँ जी, सफाई हो गई। कलेजा है और पता नहीं क्या क्या है। ये देखिए जी, ये सालन रोटी रेडी हो गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मामा बिल्कुल ठीक हैं। ये है मेरा ईद व्लॉग और आप सबको मेरे इस व्लॉग में वेलकम हो गया। तो ईद का पहला और दूसरा दिन मेरा कैसा गुजरा वो शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करना है। वैसे ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि ईद के जो कपड़े हैं या वैसे भी जितने भी सूट होते हैं मेरे मम्मा की आपी के, वो मैं खुद स्टिच करती हूँ। लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं इतनी सुस्ती करती हूँ और चाहे 2 साल पहले भी मैं कपड़े लेकर रख दूँगी तो मैंने सीने फिर भी चांद रात को ही होते हैं, दिन में सीती हूँ और फिर नेक्स्ट डे ईद होती है। तो इस बार भी 2-3 दिन पहले ही मैंने शुरू किए थे कपड़े सीना। आपी के 2 सूट थे, मम्मा के थे, मेरे थे, तो 3-4 दिन पहले ही मैंने शुरू किए इनको सीना। अभी मेरा सारा दिन जो है वो सिर्फ स्टिचिंग में जाएगा और मैं उसी टाइम पे मुझे खाना मिल रहा होता है, वहीं पे खाना खा के फिर से मैंने कपड़े सीना शुरू कर देने होते हैं। मैं, मम्मा और चची जा रहे हैं मार्केट। थोड़े से लेसें कम हो गई हैं, मतलब आपी के सूट के साथ लेस वगैरह लेनी है। अब हम लेसें लेके आएंगे, फिर आपी के सूट स्टिच करूँगी इंशाल्लाह। ईद पे फिर मेरी आपी प्यारी प्यारी लगेगी। अच्छा जेबे हां वाल तक काज करवाना करवा के ना वाली ले भी है कि किथा लावना पड़े, किथा है तो मुझे नहीं आना ये वाला सही है। हां सही है, शापर बड़ा। मेरी जो ईद की मसरूफियत है वो 3-4 दिन पहले ही शुरू हो जाती है, कपड़े सीने में शुरू हो जाती है। और फिर ईद वाला दिन जो होता है वो मैं इतनी थक जाती हूँ कि ईद वाले दिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तैयारी ना करूँ, बस मैं सोई रहूँ सारा दिन, क्योंकि चांद रात मुझे लेट हो जाता है सोने में भी। और ये चची आई हुई थी, चची को मैंने मेहंदी लगाई। ये मैंने पहले आप ही को भी लगाई थी तो सबको बहुत पसंद आई। चची ने कहा मुझे भी यही लगानी है। उसके अलावा इस तरह से पैकेट्स में टेप आती है जो बने हुए होते हैं और वो टेप को हाथ पे चिपका के फिर इस पर फिलिंग करनी पड़ती है। ये मैंने पहले कभी नहीं लगाया। हम कामयाब हो गए टेप को चिपकाने में। अब हम इसके ऊपर मेहंदी की फिलिंग करेंगे। मैं कामयाब हो गई। ऐसे रहते हैं, जैसे लग रहा है जैसे डिजाइन था। देखने में कितना प्यारा लगा है मैंने। वीडियो में मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि बस मुझे अब सोना था और मैंने मेहंदी नहीं लगानी थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम थोड़ी सी लगा लो, तुम्हारी भी ईद है हमारी नहीं है सिर्फ। तो फिर मैंने बस एक हाथ पे ये थोड़ी सी लगा ली थी। ये है जी सुबह का दिन और ये है ईद का पहला दिन। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो कि थोड़ी सी लेट हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने विश कर दिया है आपको। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको ईद विश नहीं किया। अब आपने कमेंट्स में खैर मुबारक कह के अच्छे सब्सक्राइबर होने की निशानी देनी है, ठीक है। तो अब हम सुबह को बना रहे हैं यखनी पुलाव, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। और सबसे पहले हमने गोश्त बना लिया, उसकी यखनी निकाली है। अब यहाँ पे साइड पे चावल रखे हैं, फिर थोड़ी देर में चावल भी रेडी हो जाएंगे। और उसके अलावा खाला की भी कॉल आई हुई थी, उन्होंने गोश्त भिजवाना था। तो ईद का पहला दिन तो हर घर में यही कुछ है, कुर्बानी हो रही होती है और साथ में बाइक्स और गाड़ियाँ निकाल के हर कोई इस तरफ जा रहा है गोश्त देने, कोई उस तरफ जा रहा है, पूरे शहर में फैला होता है हर कोई। ये ईद मेरे ख्याल से लड़कों के लिए जो है वो सारा काम करने वाली ईद होती है। पहला दिन है या दूसरा दिन कुर्बानी का है, सब काम में घर की जो ख़वातीन हैं यानी कि हमारी मम्मा होती हैं वो सारा गोश्त बांटने में बिजी होती हैं। लड़कियों के थोड़े से मज़े हो जाते हैं उनकी। वैसे छोटी ईद पे भी लड़कियों के मज़े होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, उन्होंने सिर्फ तैयारी करनी होती है और बस पिक्चर्स वगैरह बनानी होती है। ले लूँगी, मम्मा खाएंगी अचार और मैं बगैर अचार के। तो 2-3 अचार हम लोग ले आते। अच्छा ये है, अभी कौन सा अचार है? ये है मिक्स अचार। और इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्च वाला भी है। मैं ज़रा सब्ज़ मिर्च वाला अचार शौक़ से खाती हूँ और मम्मा शौक़ से खाती हैं मिक्स अचार। तो ये दोनों ही मैं ले लेती हूँ, ये दोनों अचार। भाई जानते रहे वो खबर पड़ा ये मध्या वालू वो मरा है बस ठीक है, चला गया सर में बैठे आसे कोई ना आज घेरना से खाली होना। ये देखिए जी, ये शूज़ मैं लाई थी ईद का। तो वैसे और ही शूज़ है
ये मेरा ड्रेस मैंने प्रेस करके रखा हुआ, ये फिर मैं पहनूंगी कल। ये मैंने फ्रॉक स्टिच किया है इस तरह से फुल कलियों वाला, नीचे इसके इस तरह से बॉल्स भी अटैच किए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा है। तो साथ जो शूज़ है वो ब्लू कलर में है। ये मैंने वैसे ले लिया था, मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहा था और घर में लॉन के कपड़ों के साथ तो फिर ये अच्छा लगता है, तो इस तरह से मैंने ले लिया शूज़। सो लाइक इट। बाबा का वेट कर रही हूँ क्योंकि बाबा बकरा लेके आने वाले हैं। वेटिंग बाबा के लिए, वो आएंगे और फिर कल इंशाल्लाह हम लोग कुर्बानी करेंगे। चलिए जी, हमारा भी बकरा आ गया है और रिक्शा तो बद्धा होया ना और खुलेंगे पेन पकड़ो 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 पकड़ो। तो बड़ा शहजादा है। ब्लैक एंड वाइट उसका घास वगैरह। किस्मत हो आप, खुशकिस्मत। अल्लाह पाक ने आपको चूज़ किया कुर्बानी के लिए, खुशकिस्मत हो। अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। यह है जी, अलग से रस्सी लेके जा रही हूँ क्योंकि उसकी रस्सी है थोड़ी छोटी, फिर उसने पानी वगैरह पीना होगा, घास खाना होगा, तो उसके लिए मसला होगा। ओए बकू, ओ मैं कैमरा लेके जाती हूँ वो मुँह फेर लेता है। आपको मेरे कैमरा नहीं अच्छा लग रहा? शाय हो, इधर तो देखो, इधर तो देखो, बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, किधर जा रही हो? हेलो हेलो, सुनी नहीं, वो कह रही मेरी वीडियो ना बनाओ। नखरे वाली है हमारी बकरी। घास नहीं खाती तुम, लोहा खाती हो। कैसी बकरी हो? वो लोहा खा रही है, भूख लगी है उसको, अभी आ जाएगा घास। मैं वैसे हाथ रखती हूँ ना, हाँ मैं वैसे इस पे हाथ रखती हूँ ना, फिर सही रहता है, मेरी तरफ फेस कर लेती है। कैमरे की ये टॉर्च ऑन है ना, वो मुंह उधर कर लेती है, उसको कैमरा नहीं पसंद। अभी जब तक इसका घास नहीं आता, इसको मैं केले के छिलके खिलाऊंगी, खाएगा। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये पता नहीं मुझे क्यों घूरे जा रहा है ये देखो। मुझे ऐसे कितनी देर से, ये 5 मिनट हो गया ऐसे ही खड़ा हुआ। मैंने कहा इसको हो क्या हुआ है, क्यों देख रहे हो ऐसे घूर के? मैंने कुछ बोला आपको? कर रही हूँ झाड़ू। और ये जो घास फूस है इसके अंदर, ये वाला घास, हाँ जी सफाई हो गई। अब सुकून से खड़ना, सुकून करो, अब साफ हो गया है घर। ये देखो बाबा ने मैंने मिलके ही सारा साफ कर दिया, तो चिट्टा क्लीन हो गया, तो चमक रहा है। किधर जा रहा है तू, किधर जा रहा है? किधर इधर ही खड़ो आप। एक को भी साफ करेंगे, आपको भी साफ करें, आपको नहला दें, नहाओगे? डर रही है। तो आज ईद का दूसरा दिन और हम कर रहे हैं आज के दिन कुर्बानी। तो सुबह बकरा ज़िबा करने वाले आ गए थे और अब बारी है इसके ज़िबा होने की। इस टाइम पे काफ़ी लोग इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इमोशनल हो जाते हैं। रीज़न सबके अलग अलग होते हैं। बच्चे इसलिए इमोशनल होते हैं क्योंकि उनको बकरे से बड़ा प्यार होता है, वो अपना जानवर लेके आते हैं दिल पसंद, और फिर उसके बाद उसकी कुर्बानी होती है। हम भी जब छोटे होते थे तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता था कि बकरे को क्यों इस तरह से काटा, क्यों उसको कुर्बान कर दिया। फिर हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे, सारा इसका बैकग्राउंड बताते थे, तो हमें भी आता था, लेकिन इस तरह से नहीं। रोना नहीं, चुप 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 चुप। रोना नहीं, चुप चुप। इसको देखने के बाद मुझे हैदर की याद आ गई, क्योंकि जब हैदर छोटा होता था वो बिल्कुल इसी तरह से रोता था।
इसके अलावा घर के बड़े इसलिए इमोशनल होते हैं क्योंकि उन्हें बैकग्राउंड का पता होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपने बेटे को लिटाया कुर्बानी के लिए और फिर उसकी जगह पे दुम्बा आ गया अल्लाह की तरफ से। तो ईद का जो गोश्त होता है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने स्पेशल कहा है कि ये कुर्बानी मेरे लिए है और मैं अपनी तरफ से ये तुम्हें दावत करता हूँ। तो ये अल्लाह की तरफ से दी हुई दावत होती है, तो इस गोश्त को खुद भी खाया करें और खुशी खुशी खाया करें। इसके अलावा इसे ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में बांटा करें। वो लोग जो पूरा साल नहीं खा पाते उनकी तरफ ज़रूर ही भेजा करें। स्पेशली अपने जो आपके हमसाए हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यहाँ पे बन रहा है इमली और आलू बुखारे का शरबत क्योंकि बाहर गर्मी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं जी। ये इमली और आलू बुखारे का शरबत भी रेडी हो गया, ठंडा ठंडा करके तो ये बाहर दे देंगे, थोड़ा सा मैं भी पी लूँगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह से कुर्बानी हो गई है। बस अब वो गोश्त बनाएंगे। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए हाँ। तो ये शरबत ज़रूर पिए, इमली और आलू बुखारे के। हाँ, और फालसे का भी हम लोग वो भी ज़्यादा पिए, आड़ू पिए। आज मैंने ये बना दिया। स्कंजी पिए और शक्कर का शरबत पिए। हाँ, ये सारे शरबत जो होते हैं ना, ये घर के हों, जो भी बने हुए हों घर के हों, बाहर की मशरूबात नहीं। ठंडा ठंडा। ये सही है, ये सही है। बाबा कहते हैं ये बस आपको चाहिए, ये निकाल लो। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है। अब बस गोश्त बनेगा और उसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत वाला है और वो बहुत ज़्यादा दिमाग को हाजिर नाजिर रख के करना पड़ता है। इसको बांटना किस तरह से, इसके हिस्से किस तरह से करने की कोशिश यही होती है कि इस्लाम का जो तरीका है उसी तरीके से ही इसके हिस्से किए जाए। 3 हिस्से करें, अपना रिश्तेदारों का और फिर जो ज़रूरतमंद है उनका निकालें। तो इसके बाद बाबा और ममा का काम होता है, उन्होंने अलग अलग करना होता है। रिश्तेदारों के घर कहाँ कहाँ भेजना है आज ही के दिन भेज देंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि गोश्त को ज़्यादा देर तक रखने से ये ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें कि अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त भेजें टाइम। ये देखिए जी, ये दिल है, इसमें कलेजा है और पता नहीं क्या क्या है। ये वाले वो बड़े छोटे हैं। अच्छा, उसके लिए और शापर चाहिए होगा। हाँ, नहीं फिर बस अब यही दे देना। ये देखिए जी, ये सालन रोटी रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ और जी जी ठीक है, मैं कर लूँगी सारा नीट। तो हो गई है कुर्बानी। अब ये बस थोड़ा गंदा हुआ था कुछ मट्टी की वजह से, कुछ यहाँ पे वो ब्लड वगैरह लगा हुआ था और मक्खियाँ और उसके अलावा चूंटियाँ वगैरह काफ़ी जमा हो रही थी। तो अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते ताकि घर जो है बस। तो फिर घर साफ़ सुथरा करने के बाद आप ही भी आ गई थी और हम लोग अब गए हैं बाहर, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे बच्चों के साथ क्योंकि ईद के 2 दिन हम लोग घर से बाहर ही कहीं नहीं गए। तो अब हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाई थी। उसके बाद ये यहाँ पे हमने पिया नीम का व्लॉग यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने लाइक, कॉमेंट और इसे शेयर ज़रूर करना है। तो कल है ईद का 3रा दिन, कल होगी खाला के घर दावत। तो कल मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।